स्पीकर ने शहबाज शरीफ की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत ख़त्म कर दी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रुकनियत उनकी दरख्वास्त पर ख़त्म कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शहबाज शरीफ की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, इत्तलात और नशरियात और अमूर कश्मीर की रुकनियत ख़त्म कर दी है। स्पीकर असम्बली ने इन तीनों कायमा कमेटियों से शहबाज शरीफ के अखराज के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताया गया है कि स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उनके मातहत 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत ख़त्म की है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपने एक बयान में कहना था कि शेख रशीद की अपनी पार्टी है, उनकी मर्ज़ी जो भी कहें, मैं रोल्स के मुताबिक काम करूँगा, किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करूँगा। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली के शेख रशीद को PAC में शामिल ना करने से मुतालिक बयान के रद्द अमल में शेख रशीद का कहना था कि असद कैसर को मेरी PAC में शमूलियत रोकने का कोई सवाबदीदी अख्तियार नहीं है। स्पीकर ने बहुत गलत काम किया है, खान साहब की वजह से खामोश हूँ। PAC में शहबाज शरीफ किसी सूरत पसंद नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि अगले पीर तक शहबाज शरीफ का फ़ैसला ना हुआ तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। स्पीकर बादशाह आदमी है, स्पीकर का कोई हक नहीं है कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने से रोके। ये पार्टी लीडर का हक है कि वो किस कमेटी में शामिल करता है, और स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड के दौरान भी बुलाए। शेख रशीद ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने ये बहुत गलत काम किया है। मैं पाकिस्तान का सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ और इमरान खान की वजह से खामोश हूँ। मुझे वजारत की कोई फ़िक्र नहीं है, और फ़िक्र है तो सिर्फ गरीब आवाम की है जिसके साथ इमरान खान ने वादे किए हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से खबरें गर्म थीं कि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की जगह PAC की सरबराही फ़खर इमाम के सुपुर्द करने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि जब से वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दी थी, उस वक्त से बहुत से हुकूमती अरकान को भी शिकायत थी। बिलखसूस वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद तो बारहा कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाना ऐसे ही है जैसे दूध की रखवारी पर बिल्ले को बिठा देना। ताहम अब वफाकी हुकूमत भी शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बने रहना नहीं देखना चाहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से चेयरमैनशिप PAC से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ को अखलाकी तौर पर चेयरमैनशिप PAC से इस्तीफ़ा देना चाहिए। PAC के दफ्तर को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब केसेस में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को भी PAC में शामिल किया जा रहा है। ताहम अब हुकूमत ने वोटिंग के ज़रिए से शहबाज शरीफ को हटाने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत की जानिब से PAC का नया चेयरमैन फ़खर इमाम को बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने पर भरपूर मुज़ाहमत करने का फ़ैसला किया है। नून लीग रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से बात करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाया गया तो हम भी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।